जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। दोस्तों, बेसिक जानकारी लेयर पोल्ट्री बिजनेस का मैंने पार्ट 6 तक का वीडियो बना करके इसी चैनल पर डाल दिया है। जिनको भी लेयर पोल्ट्री बिजनेस की बिल्कुल जानकारी नहीं है तो वह पार्ट 1 से स्टार्ट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 6 तक वीडियो को लेकर रखने का कारण यह था कि आप लोगों का कमेंट मेरे पास नहीं आया। यदि उसके आगे की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगली जानकारी पार्ट 7 के वीडियो में आप लोगों को देना शुरू कर दूंगा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे पोल्ट्री फार्म में, हमारे मुर्गी फार्म में मक्खी की पैदावार बढ़ने के पीछे कारण क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप लोगों ने अपने फार्म में मक्खी की पैदावार कम करने की उपाय न की होगी। आप सभी लोग उचित जो है स्प्रे वगैरह अपने फार्म में जरूर करते होंगे और उसके बावजूद भी आपके फार्म के अंदर की मक्खी की समस्या नहीं जा रही है। आज इसी पर हमारी चर्चा होगी और कौन कौन से दवाई आपको किस तरह से यूज करना है यह भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जिस तरह से मेरे फार्म में भाई बरसात का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, हमारे फार्म में आप आओगे तो आपको कहीं कहीं एक्का दुक्का मक्खी दिखाई देगी। मेरे पास कोई स्प्रे वगैरह की कोई अभी जरूरत है नहीं, ना ही हमारे फार्म में मक्खी है। लेकिन मच्छर की पैदावार बहुत ज्यादा हमारे फार्म में हो गई है। साइड के अंदर भी मच्छर चिपके हुए हैं। इसके पीछे कारण है कि हमारे फार्म के अगल बगल बहुत सारे खेत हैं। धान लोगों ने जीरी लगा रखी, जिसको हम धान बोलते हैं, लगा रखा है, तो उसकी वजह से मच्छर की पैदावार थोड़ी ज्यादा हमारे फार्म में बढ़ गई है। मक्खी का बिल्कुल नामो निशान हमारे फार्म में नहीं है। आप लोगों के साथ होता क्या होगा, आप लोग मक्खी की दवाई की स्प्रे यदि अपने फार्म में करते होगे तो जिस समय आप अपने फार्म में स्प्रे करते होगे उस टाइम पे आपके फार्म की सारी मक्खियां मर जाती होगी, यानी मरी हुई दिखाई देती होंगी। लेकिन अगले दिन फिर आपको उतना ही मक्खी दिखाई देने लगती होगी। इसका जो जनसंख्या है ना, मक्खियों का जो जनसंख्या है भाई बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत रफ्तारी से बढ़ता है। आज यदि आपके फार्म में 5 किलो मक्खी मरी है तो कल अगर आप स्प्रे करोगे ना तो कल भी इससे ज्यादा ही मरेगी। बहुत तेजी से इनका जनसंख्या बढ़ता है। मेरे फार्म में जब मक्खी दिखाई देने लगती है, 2, 4, 5, 10 मक्खी तो खैर हर जगह रहती है, चाहे आप कितना भी साफ सफाई कर लो। लेकिन यदि मुझे लगता है कि अब मक्खी की पैदावार हमारे फार्म में बढ़ने वाली है या लगता है कि बढ़ रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि लगातार 3 दिन तक, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक 3 टाइम स्प्रे करता हूँ। एक सुबह के टाइम में स्प्रे करता हूँ, फिर दोपहर के टाइम में और फिर शाम के टाइम में। जब भी मुझे लगता है कि अब मक्खी की पैदावार हमारे फार्म में बढ़ सकती है या बढ़ रही है तो मैं स्प्रे में लापरवाही बिल्कुल नहीं करता। यह मेरा नियम है। 3 टाइम मुझे, एक बार सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे, उस समय हल्का फुल्का धूप होता है, मक्खी वगैरह बाहर बैठी होती है। दोपहर में भी फार्म के अंदर जहां खाद हमारा सूखा होता है उसके अंदर अच्छी तरह से स्प्रे, और उसके बाद शाम को भी अंधेरा होने से पहले शाम के टाइम में अच्छे से स्प्रे करवाता हूँ। 4 से 5 दिन कंटिन्यू में स्प्रे करवा देता हूँ। उसके बाद मेरे भाइयों मैं बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्प्रे करने के बाद मक्खी बिल्कुल गायब हो जाती है, मक्खी फिर भी उतना ही रहती है। लेकिन 5 दिन स्प्रे करने के बाद 4-5 दिन तक मक्खी की पैदावार इसी तरह से हमको दिखाई देती है और 5 दिन के बाद अपने आप सारी मक्खी हमारे फार्म से गायब हो जाती है। वही सिस्टम मैंने अभी शुरू में बरसात शुरू होने से पहले करवा दिया था। 5 दिन मैंने लगातार स्प्रे करवा दिया। मक्खी है तब भी और थोड़ी बहुत है तब भी और ज्यादा है तब भी, यह मेरा नियम है। अब मैंने बिल्कुल मक्खी की स्प्रे को बंद कर दिया है मेरे फार्म में। भाई आप लोगों को कहीं ढूंढोगे तो मक्खी मिलेगी, वह भी कहाँ मिलेगी जहाँ कई मतलब गड्ढे वगैरह हैं, वहाँ पर कुछ कबाड़ वगैरह रखा हुआ है, ऐसे जगह पर आपको मक्खी मिलेगी। बाकी हमारे ना साइड के अंदर मक्खी और ना ही हमारे स्टोर के अंदर और ना ही हमारे गोदाम के अंदर कहीं मक्खी इस टाइम पे नहीं है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने से हमारे फार्म में मक्खी बिल्कुल नहीं है। अब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग स्प्रे ऐसे करते होंगे कि एक बार सुबह आपने टंकी में दवाई डाल दी और दवाई डाल करके पूरे फार्म में, जितना दूर में आपका फार्म है उतने दूर में एक बार आपने स्प्रे करके छोड़ दिया। आप दोपहर में नहीं करते, शाम को भी नहीं करते। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस तरह से करते हो। ऐसा करोगे तो मक्खी की पैदावार बिल्कुल खत्म नहीं होगी, वो बढ़ती रहेगी। जो दवाई मैं यूज करता हूँ, इक्का नाम की एक दवाई आती है, बड़े आराम से फ्लिपकार्ट या अमेज़न
या इंडिया मार्ट पे आराम से मिल जाता है, आप बुकिंग करके अपने घर पे मंगवा सकते हो। वही दवाई को मैं सिर्फ यूज करता हूँ और कोई दवाई नहीं यूज करता मेरे भाई। 120 रुपए 118 रुपए के आसपास का 100 ग्राम का एक पैकेट आता है और 20 लीटर पानी में उसको हमको 5 ग्राम 7 ग्राम, यदि मक्खी बहुत ज्यादा है तो 10 ग्राम भी कर सकते हो, मक्खी कम है तो 5 ग्राम भी 20 लीटर 25 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे आप लोगों को करना है। उसी तरह से मैं भी करता हूँ, उसी से हमारा बिल्कुल मक्खी कंट्रोल है। मक्खी की पैदावार कम ना होने के पीछे एक और कारण होता है, जिस तरह से हमारा अंडा है, अंडा हम अपने फार्म के अंदर उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो हमारे काम करने वाले वर्कर या उनके बच्चे वगैरह जो भी होते हैं इधर उधर फोड़ देते हैं और वह अंडा क्या होता है कि चिपक जाता है स्लेब पर या प्लेटफार्म पर या जहाँ भी मतलब हम अंडा रखते हैं वहाँ चिपक जाता है, वह सफाई नहीं होता, पानी वगैरह उस पर हमेशा पड़ते रहता है। तो इस बदबू की वजह से भी मक्खी की पैदावार कम नहीं होती है। तो आप लोगों को यह ख्याल रखना है कि अंडे वगैरह फार्म यदि टूटते हों तो उसको साथ ही साथ अच्छे से साफ करवा करके बाहर फेंकवा दिया करें। इसके साथ साथ खाद भी हमारा अगर सूखा होता है ना तो जा करके दिन में मक्खियां सारी खाद के अंदर बैठती है। आप लोग स्प्रे तो करते होगे लेकिन खाद वगैरह के अंदर भी आप लोगों को स्प्रे करना है, बढ़िया से स्प्रे करना है, नहीं तो ये मक्खी जो है ना अंडे पर बैठ के अंडा भी गंदा कर देती है। यानी कई तरह की परेशानियां हमको मक्खी से होता है। आप लोगों को मैंने कई सारे पीछे वीडियो में बता रखा है कि अपने फार्म के अंदर यदि आपने अच्छी तरह से सफाई नहीं रखी तो आप कितना भी स्प्रे कर लो मक्खी की पैदावार कम नहीं होगी। सबसे पहले अपने पूरे फार्म के अगल बगल घास तो जम ही जाता है जहाँ तक अपना फार्म है, तो उस घास को अच्छी तरह से साफ करवाओगे ना तब जाकर के मक्खी की पैदावार कम होती है। होता क्या है ना कि हम सब कुछ करते हैं, स्प्रे वगैरह सब कुछ करते हैं और मक्खी जाकर के उसी में घुसी रहती है और जब आप स्प्रे कर लोगे ना उसके बाद वो निकल करके बाहर आती है। तो आप लोगों को अपने फार्म के चारों तरफ साफ सफाई, आप मेरे फार्म देखते हो कि नहीं देखते हो, मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो में दिखाता हूँ। हमारा फार्म 365 दिन ऐसा ही रहता है। यदि काम करने वाले वर्कर कम भी होते हैं तो दवाई जो घास वाला जो स्प्रे होता है उस स्प्रे को ले आकर के मैं छिड़काव करवाते रहता हूँ, घास वगैरह बिल्कुल जल जाता है। इक्का दवाई यदि आप चला चला के थक गए हो और उससे कंट्रोल आपके फार्म के अंदर की मक्खी नहीं हो रही है तो आप लोगों को 2 और दवाई मैं नाम बता देता हूँ। वह दवाई आप लोगों को फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पर या ऑनलाइन जहाँ भी शॉपिंग होता है वहाँ बड़े आसानी से मिल जाएगा। पहला जो दवाई है उसका नाम है साइपरमेथ्रिन के नाम से आता है और दूसरा जो दवाई होती है वह होती है डेल्टामेथ्रिन। यह आप लोगों को बड़े आराम से मिल जाएगा। ध्यान रखना कि ये जहरीली दवाई है, कोई बच्चे वगैरह के हाथ में न लगे। इस दवाई को आप लोग 20 ml तकरीबन 20 से 25 लीटर पानी में घोल करके और खाद वगैरह जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि मक्खी पे बैठने की जगह है वहाँ स्प्रे कर सकते हो। ध्यान रखना कि मुर्गी वगैरह से थोड़ा सा बचा करके आप लोगों को इस दवाई को छिड़काव करने हैं। अब आप लोग कमेंट करके कहोगे कि सर अगर 2-4 बूंद मुर्गी के ऊपर यह दवाई पड़ गया तो नुकसान, 2-4 बूंद से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये मच्छर मक्खी की दवाई होती है। 2-4 बूंद हमारी मुर्गी के फीटर में भी पड़ जाए तो उसके ऊपर भी पड़ जाए तो 2-4 बूंद से नहीं होता। ओवरडोज यदि मिल जाए तो ये नुकसान करता है। तो यदि आप इक्का दवाई मार मार के अपने फार्म में स्प्रे थक गए हो तो इस दवाई को यूज करो। एक बात का और ख्याल रखना, अचानक यदि आपके फार्म के अंदर से मक्खी बिल्कुल गायब हो जा रही है और फिर 1-1.5 महीने के बाद आपके फार्म में मक्खी आ रही है तो जो दवाई आपने पहले चलाया था, जैसे इक्का दवाई आपने फर्स्ट में चला दिया, उससे आपके फार्म की मक्खी कंट्रोल हो गई, तो अगला बार जब मक्खी की पैदावार होगी ना 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद स्प्रे जब करोगे ना तो उस इक्का दवाई को नहीं चलाना है। क्या होता है ना कि एक ही दवाई बार बार चलाने से उस दवाई का असर अब मक्खी पर कम होने लगता है, तो मक्खियों के अंदर उस दवाई को बर्दाश्त करने की क्षमता धीरे धीरे बनाना शुरू कर देती है। तो एक बार यदि आपने इक्का दवाई स्टार्ट कर दी तो अगले बार जब आप मक्खी की स्प्रे करोगे तो जो दवाई मैंने बताई है जिसका नाम
साइपरमेथ्रिन है और डेल्टामेथ्रिन है। तो बार बार इसकी स्प्रे में हमेशा आप लोग बदलाव करते रहोगे तो मक्खी बहुत ज्यादा तादाद में मरेगी और आपके फार्म से मक्खी की समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे पहला आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि फार्म के अंदर साफ सफाई के बाद मक्खी की स्प्रे करते रहो। 5 से 7 दिन लगातार 2 टाइम 3 टाइम जरूरत के हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाना। इसको करने के बाद बंद कर देना है बिल्कुल। उसके बाद अगर 2-4 दिन आपको ये भी लगता है कि मक्खी और बढ़ गई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी मर जाएगी। इस तरह से आप लोग अपने फार्म में मक्खी का उपचार कर सकते हो। इसी तरह से मैं भी अपने फार्म में मक्खी को कंट्रोल करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।